कि हे माता, राजा ने हमारे पिताजी ने कहा कि आप घर ही चलिए। जब वो घर पहुंचते हैं तो वो केकई उनका उंगली को मुंह में ऐसे चूसते हैं और वो एकदम से वो उंगली बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो उन्होंने, राजा ने कहा दशरथ जी ने कि भाई आप हमारे महल में रहिए, और बाद में उनको अपनी रानी बनाते हैं। जब रानी बनाते हैं तो रानी बनाने के बाद उनके मन में एक विचार आता है, कुविचार आता है, क्योंकि उनकी नज़र अब वहाँ के राजपाट पर चल रही थी। कालांतर में शरत और भरत नाम के दो बच्चे, दो बालक केकई के होते हैं, शरत और भरत। तो जब दो बालक होते हैं, बड़े होते हैं, तो बात करते हैं कि भाई हे राजन, जब मुझे कोई संकट आएगा मुझे आप दो वरदान दीजिए, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी आपने मुझे वो दो वरदान देना। तो एक समय आ गया, वरदान का समय आ गया। तो वरदान में उन्होंने कहा, केकई ने दशरथ को कहा, हे राजन, मैं इस गेंद को, सोने का गेंद है, इसे मैं आसमान की ओर फेंकूंगी। जितने समय तक यह गेंद आसमान में रहेगा उतने समय तक शरत भरत को राजपाट चाहिए, और जितना दूर ये गेंद जाता है उतने क्षेत्र का मुझे राज्य चाहिए। राजा दशरथ ने सोचा गेंद फेंकेगी, 2-3 क्षणों में गेंद नीचे आ जाएगा। और उन्होंने कहा केकई ने कि कागज पर रामचंद्र को वनवास लिख के रखो और शरत भरत को राज लिख के रखो। धीरे धीरे क्या होता है, गेंद फेंकते हैं और गेंद जो है वो वापस नहीं आता है, और वो अपना कागज मुख्य द्वार पर खोई प्रौड़ी वहाँ लिख के रखते हैं, जिसमें राम लक्ष्मण को वनवास होता है, शरत भरत को राज होता है। इसके पश्चात क्या होता है ये आप आगे देखेंगे। एक प्रसंग एक और है, वो अभी गाइड में नहीं आएगा, उस प्रसंग का मैं अभी वर्णन करता हूँ। राम लक्ष्मण बड़े हो जाते हैं। एक बार क्या होता है, विश्वामित्र जी के यज्ञ चल रहा था। शरत भरत छोटे छोटे थे, राम लक्ष्मण छोटे छोटे थे, बालक थे। तो वो गए उसके पास, दशरथ जी के पास गए, हे राजन, मेरे हवन में विघ्न डाल रहे हैं कुछ राक्षस, शौकड़ी भौकड़ी नाम की राक्षसनियाँ हैं, वो विघ्न डाल रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, शरत भरत को ले जाओ, छोटे छोटे बालक हैं। जो शरत भरत को ले जाते हैं तो विश्वामित्र जी दो रास्ता बताते हैं। एक रास्ता बताते हैं उन बालकों को, हे बालकों, एक रास्ता है ब्याह्य, अर्थात अभी जाओ शाम को पहुंच जाएंगे, इसमें आपको कोई नहीं होगा, आपको रास्ते में क्या इसमें आपको वो मिलेगा, कोई राक्षस मिलेंगे, कोई और वो मिलेंगे। एक रास्ता है छमाइये। जो छमाइये रास्ता है वो जो है वो काफी कठिन है, इसमें राक्षस मिलेंगे, रास्ते में क्या ही कुछ मिलेंगे। तो ये छमाइये, इसमें 6 महीने लगेंगे आपको चलते हुए। तो आप बताइए कौन से रास्ते में चलना। तो उन्होंने ब्याह्य रास्ता अपनाया। क्यों? ब्याह्य रास्ता क्या था, उसमें कोई संकट नहीं था, कोई कांटे नहीं थे, सीधा रास्ता था। तो बाद में विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, तो वो उनको वापस भेजा। फिर राम लक्ष्मण के पास को बोला कि दशरथ राम लक्ष्मण को ही भेजिए। फिर राम लक्ष्मण को भी वो प्रश्न करते विश्वामित्र जी, एक राक्षस 6 मास का है, एक रास्ता ब्याह्य का है। उन्होंने कहा 6 मास का रास्ता हम चलेंगे। 6 मास में रास्ते में जितने भी झाड़ झंकार थे, जंगली जानवर थे, राक्षस थे, उनको मारते मारते जो है वो विश्वामित्र के पास पहुंचते हैं और विश्वामित्र के यज्ञ में शौकड़ी भौकड़ी मार करके वापिस आ जाते हैं। उसके बाद अगला प्रसंग, पुनः जब वो जवान होते हैं, बड़े होते हैं, तो कहते हैं विश्वामित्र जी भाई अब जो है ये बड़े हो गए, इनकी शिक्षा दीक्षा करते हैं। शिक्षा दीक्षा के लिए जो है राम लक्ष्मण को जो अपनी कुटिया में ले जाते हैं, और अपनी कुटिया में ले जाते हैं तो क्या होता है, दिन को सुबह शाम वो विश्वामित्र जी की सेवा करते हैं और दिन को वो जंगल में घूमने निकलते थे। एक बार कुटिया से राम लक्ष्मण जंगल में घोड़ी पर सवार होकर के निकल गए। चलते चलते वो जंगल में जाते हैं और जंगल में उन्हें एक बड़ी सुंदर कन्या मिलती है। और वो कन्या क्या करती है, घोड़ी पर हाथ से ऐसे छापा मारती है और जहाँ वो छाप मारती है वो कन्या वो सोने का बन जाता है। इस प्रकार से हम हर रोज आना जाना रहा, कन्या का मिलना रहा, और छाप जितने भी छाप लगती है वो सोने की लगती है।
तो एक दिन उन्होंने पूछा, राम लक्ष्मण ने, आप किसकी पुत्री हो और आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, मैं राजा जनक की पुत्री हूँ। तो वो समझ गए बात को। एक बार क्या होता है, वो विश्वामित्र की कुटिया में राजा जनक का, उनका घर का पता चलता है। राजा जनक के घर परीक्षा लेने राम लक्ष्मण जाते हैं, और जब राजा जनक के घर जाते हैं तो दिशाले में जो है, जो सीता है वो आग लाती है और दिशाला जलता नहीं है, और उसी अग्नि को रामचंद्र जी अपनी पगड़ी में पकड़ते हैं और पगड़ी भी नहीं जलती है। अब सीता को पता लग गया, राजा जनक को पता लग गया, तब उनको पता चला कि ये राजा जनक की पुत्री सीता ही है। आगे स्वयंवर में क्या क्या होता है, अभी आगे इसको हमारे लोक कवि आपको गा करके हम सुनाएंगे। बेटड़ी को डिगड़े देवाय अगले तार की बात जी। नदी एक नारे एक चीख बढ़ाया, नदी एक नारे एक चीख बढ़ाया, काट काट के गोली। नदी एक नारे एक चीख बढ़ाया, काट काट के गोली। नदी एक बनाया, नदी किनारे एक चीख बनाया, काट काट के गोलियां। नदी किनारे एक चीख बनाया, काट काट के गोलियां। अरे एक दिन पाप ऐसा लगना, एक दिन पाप ऐसा लगना, काची जोड़ी बाजोड़ी दे। पाप ऐसा लगना, काची जोड़ी बात होली दे। एक दिन पाप ऐसा लगना, एक दिन पाप ऐसा लगना, काची जोड़ी बात होली दे। एक दिन पाप ऐसा लगना, काची जोड़ी बात होली दे। नदी किनारे एक
एक नारे एक बुध बुध लाया किस तरह टपे जाना पार जी नदी एक नारे एक बुध बुध लाया किस तरह टपे जाना पार जी नदी एक नारे एक खुद बुध लाया नदी एक नारे एक खुद बुध लाया किस तरह टपे जाना पार जी नदी एक नारे एक खुद बुध लाया किस तरह टपे जाना पार जी पापी पापी डूब जाए नदी है पापी पापी डूब जाए नदी है गर्मी टपे जाना पार जी पापी पापी डूब जाए नदी है गर्मी टपे जाना पार जी पापी पापी डूब जाए नदी है पापी पापी डूब जाए नदी है गर्मी टपे जाना पार जी पापी पापी डूब जाए नदी है गर्मी टपे जाना पार जी माता का चलिया सोती चाले जोड़ा दे माता का चलिया सोती चाले जोड़ा दे के काय नाणो ना कोरा दे माता का चलिया सोती चाले जोड़ा दे के काय नाणो ना कोरा दे माता का चलिया सोती चाले जोड़ा दे माता का चलिया सोती चाले जोड़ा दे के काय नाणो ना कोरा दे माता का चलिया सोती चाले जोड़ा दे के काय नाणो ना कोरा दे गणेश बोला हे रामा देवा गणेश बोला हे रामा देवा तो गणु सती गोवा नाणो दे गणेश बोला हे रामा देवा तो गणु सती गोवा नाणो दे गणेश बोला हे रामा देवा गणेश बोला हे रामा देवा तो गणु सती गोवा नाणो दे गणेश बोला हे रामा देवा तो गणु सती गोवा नाणो दे राजा पाटा शरोटा बरोटा राजा पाटा शरोटा बरोटा मुने लियो बनवासा दी शुणे जे शुणे के गाइया में मुने लियो बनवासा दी राजा पाटा शरोटा बरोटा राजा पाटा शरोटा बरोटा मुने लियो बनवासा दी शुणे जे शुणे के गाइया में मुने लियो बनवासा दी गणेश बोला के काय रानी गणेश बोला के काय रानी तेरे आके धरो माधुरी दी गणेश बोला के काय रानी तेरे आके धरो माधुरी दी गणेश बोला के काय रानी गणेश बोला के काय रानी तेरे आके धरो माधुरी दी गणेश बोला के काय रानी तेरे आके धरो माधुरी दी एकी से धरो में साथे हुए धरो माँ एकी से धरो में साथे हुए धरो माँ गुण मांगे देवनी जी एकी से धरो में साथे हुए धरो माँ गुण मांगे देव परे नी जी एकी से धरो में साथे हुए धरो माँ एकी से धरो में साथे हुए धरो माँ गुण मांगे देव परे नी जी एकी से धरो में साथे हुए धरो माँ गुण मांगे देव परे नी जी शुणे
मेरी कुछ तारा दी सुने जे झूले हे रामा देवा सुने जे झूले हे रामा देवा तू दे मेरी कुछ तारा दी आगुल दोनों में हे रामा देवा तू दे मेरी कुछ तारा दी तारा तदेऊ के काया में तारा तदेऊ के काया में सुई पियुआ कोले वाई तारा तदेऊ के या में सुई पियुआ कोले माते तारा तदेऊ के काया में तारा तदेऊ के काया में सुई पियुआ कोले माई तारा तदेऊ के काया में सुई पियुआ कोले माई सुने दे सुने मेरी माए सुने दे सुने मेरी माए सुई पियुआ कोले माई बेने से बोला के काया मा सुन ले बेनु वाला ले